द परसेंटेज ऑफ कार्बन दैट इज योर स्टील, कास्ट आयरन और पिग आयरन। इसके अकॉर्डिंग ये हम लोग जो यहाँ पे ले रहे हैं वो हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, दैट इज़ योर परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज जो है वो एक्सिस पे लेना है और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, टेम्परेचर लेना है। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम जब बनाएंगे तो आपको ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रखना है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम अगर आपने गलत बना दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको फेस डायग्राम में नंबर पाना है तो आपको डायग्राम जो होगा वो एकदम सही होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि परसेंटेज आपने इसको आगे कर दिया इसको पीछे कर दिया। जितने पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 910 है तो आपको यहाँ पे 910 के आसपास लिखना होगा। एग्जैक्ट फिगर याद हो तो बेटर है। आप इसको 800 नहीं कर सकते हो। 9110 है तो 9110 ही आपको रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि परसेंटेज ऑफ कार्बन जो कि कहाँ पर होगा आपका एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हमारा क्या टेम्परेचर है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो 9110, 1410, 1539 एंड अपर पॉइंट जो भी उसका होगा। और इस तरफ देखेंगे टेम्परेचर तो 723 डिग्री सेल्सियस एंड 1175 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से टेम्परेचर याद रखना है कि यहाँ 9110। और यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस सीमेंटाइड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका अलग अलग नोटेशन यूज़ किया गया है। लिक्विड के लिए एल यूज़ किया गया, फिर यहाँ पर आपका प्लस सीमेंटाइड है, यहाँ पर अल्फ़ा लिक्विड है, फिर यहाँ पर अल्फ़ा प्लस अलग सिम्बल्स को नोटेशन किया गया है। तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक्चुअली क्या है कि आयरन कार्बन इक्विवेलेंट डायग्राम में आयरन जो है विद कार्बन दैट इज़ योर सी in graphite form is more stable than iron with iron carbide। आयरन विद कार्बाइड के साथ क्या है, मोर स्टेबल है। तो दैट इज़ योर, आपने यहाँ पे देखा कि आयरन विद कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म इज़ मोर स्टेबल विद आयरन एंड विद आयरन कार्बाइड, यानी जो कि आयरन कार्बाइड यहाँ पे किससे डिनोट कर रहा है, Fe3C। यहाँ पे आयरन कैसे डिनोट हो रहा है, Fe से, और कार्बन किससे डिनोट हो रहा है, C से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे क्या नोटेशन हो रहा है। तो आयरन कार्बाइड की जब बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे Fe3C की, कंपोनेंट इन Fe3C फेज डायग्राम, यानी आयरन कार्बन इक्विवेलेंट डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें आयरन कार्बाइड किससे डिनोट करना है, Fe3C, आयरन Fe से और कार्बन C से। आगे हम जब बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं Fe3C आपने समझ गया क्या है कि आयरन कार्बाइड। तो अब आपको Fe3C बोलने की जरूरत नहीं, आप आयरन कार्बाइड बोल सकते हैं सिंपल। तो iron carbide is contained by steel having widely varying carbon content, hence we shall study the metastable phase diagram of Fe3C। ये आयरन और फिर आयरन कार्बाइड, वेट परसेंट ऑफ कार्बन इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस, जो कि हमने यहाँ पे देखा था डायग्राम में, क्योंकि स्टार्टिंग आपको दिखाया, और द टेम्परेचर ऑन वाई एक्सिस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वेरियस सॉलिड फेसेस आर मार्क्ड बाय अल्फ़ा एंड गामा सिंबल। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ इंडिकेशन कर दिया गया कि जो सॉलिड फेसेस हैं वो हमारे मार्क्ड होंगे किसके थ्रू, सॉलिड फेसेस जो हैं वो दैट इज़ योर अल्फ़ा एंड गामा सिंबल जो है हमारे क्या है, वेरियस सॉलिड फेसेस आर मार्क्ड बाय अल्फ़ा एंड गामा सिंबल। तो ये आपको याद हो गया कि अल्फ़ा एंड गामा सिंबल जो है वो वेरियस सॉलिड फेसेस हैं क्योंकि मार्क करेंगे। सिंगल लिक्विड फेस जिसको नोट करेंगे कैपिटल एल से, और सॉलिड लिक्विड फेस, जब सॉलिड लिक्विड फेस की बात करेंगे तो किससे नोट करें, देखिए गामा प्लस एल से। तो सिंगल फेस लिक्विड फेस है तो एल से, लिक्विड है इसलिए एल से हो गया। लेकिन सॉलिड लिक्विड फेसेस की बात करें, सॉलिड वर्ड भी यूज़ हो गया, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, सॉलिड यूज़ कर लिया, और लिक्विड एल, लिक्विड को एल से नोट कर रहे हैं, तो यानी अगर दोनों कॉम्बिनेशन है तो सॉलिड लिक्विड फेस हमने बोल दिया। एंड सॉलिड फेस, सॉलिड फेस, देखिए यहाँ पे यह यूज़ वर्ड क्या है यार कि सॉलिड और सॉलिड फेस, यानी सॉलिड हमारा अल्फ़ा और सॉलिड फेस की बात कर लेंगे तो Fe3C इसलिए, और हम यूज़ करते हैं गामा प्लस Fe3C। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिकेशन कर दिया था कि सॉलिड फेस हमारे किससे होंगे, अल्फ़ा या और गामा से होंगे। तो अल्फ़ा जब ले रहे हैं तो अल्फ़ा यहाँ पे Fe3C ले रहे हैं, और गामा दोनों में केसेस में क्या हो जा रहा है, सॉलिड फेसेस हमें जो वो इंडिकेशन हो जा रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा कि अच्छा हाँ गामा क्या है, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है और एल क्या है, और किस तरह से इसमें हम लोगों ने
कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड सीमेंटाइड या जो भी है उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको याद कर लेना है कि अच्छा 910 है, 1410 है, 539 है, 1175 डिग्री सेल्सियस है एंड 723 डिग्री सेल्सियस है। अब बात करते हैं कि जो कि ये डायग्राम तो यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम शोइंग द डिफरेंट फेज एंड साइन फीचर्स। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर ले कि पॉइंट ए, अब पॉइंट ए आपको यहाँ पर इंडिकेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो दिस वन इज़ द पॉइंट ए। पॉइंट ए आपको यहाँ दिख रहा है, ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट ए जो है वो क्या है, यहाँ पे इस पर एक्सप्लेन किया गया कि जो पॉइंट ए है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको विजुलाइज हो जाए। तो पॉइंट ए इज़ द यूटिक्टॉइड पॉइंट। पॉइंट ए हमें यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा है कि पॉइंट ए जो है हमारा यूटिक्टॉइड पॉइंट है। और यूटिक्टॉइड टेम्परेचर कितना मिला है, 723 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट ए आपको यहाँ पे इंडिकेशन हो गया कि ये पॉइंट ए जो है हमारा यूटिक्टॉइड पॉइंट है। और टेम्परेचर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सिंपल इंडिकेशन दिख रहा है कि 723 डिग्री सेल्सियस जो होगा उसका क्या होगा, यूटिक्टॉइड टेम्परेचर होगा। और यूटिक्टॉइड कंपोजिशन जो होगा वो कितना होगा, 0.83%। हमें याद करना पड़ेगा कि यूटिक्टॉइड कंपोजिशन कितना होगा, 0.83%। किसका, कार्बन का। तो व्हाट इज़ द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या बनेगी, यूटिक्टॉइड रिएक्शन इज एक्सप्रेस बाई, आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमें कैसे नोट करें, सॉलिड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा कूलिंग एंड हीटिंग, हमें क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस सीमेंटाइड। कूलिंग एंड हीटिंग क्या मिल रहा है, अल्फा प्लस सीमेंटाइड। आगे हम लोग बात करते हैं। तो यूटिक्टॉइड मिक्सचर ऑफ द फेराइड एंड सीमेंटाइड इज कॉल्ड परलाइट। अब यहाँ पे देखिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मिक्सचर कौन से मिक्सचर से क्या बन रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर यूटिक्टॉइडल मिक्सचर ऑफ फेराइड एंड सीमेंटाइड का है तो उसको हम लोग बोलेंगे परलाइट। अब याद करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हमने नोटेशन याद किए थे उसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि जो यूटिक्टॉइड मिक्सचर ऑफ फेराइड एंड सीमेंटाइड इज कॉल्ड परलाइट। और दिस इज़ द माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट, ये मतलब क्या, माइक्रो कॉन्स्टिट्यूट है। और फ्रैक्शन ऑफ फेराइड इन यूटिक्टॉइड स्टील इज़ 88%। अब यहाँ पे आपको फिर याद करना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन ऑफ फेराइड इस इन यूटिक्टॉइड स्टील का कितना है, 88% है। पॉइंट बी इज़ यूटिक्टॉइड पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर CE इक्वल टू 4.3% कार्बन एंड TE इक्वल टू 1175 डिग्री सेल्सियस एंड द यूटिक्टॉइड रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वो मिल गया, CE कितना 4.3% है, TE 1.175% है। तो जो कि हमारा पॉइंट ए यहाँ पे हमने देख लिया था, यहाँ पे यूटिक्टॉइड पॉइंट। और पॉइंट बी हमारा क्या है, यूटिक्टॉइड पॉइंट है जहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो दी हुई है, CE की दी है आपकी 4.3% कार्बन एंड TE की दी 1175 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या, लिक्विड, एल हमारा क्या था, एल तो हमारा यहाँ लिक्विड था, दिस वन इज द लिक्विड। अब लिक्विड जो है वो कूलिंग एंड हीटिंग गामा प्लस सीमेंटाइड, किस में हो जा रहा है, गामा प्लस सीमेंटाइड। अब हमारे पास पॉइंट ए का इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन हो गया, पॉइंट बी का इंडिकेशन इन्फॉर्मेशन हो गया एंड पॉइंट सी की तरफ हम लोग जब पढ़ते हैं तो पॉइंट सी जो हमें बताता है कि प्रेडिक्टिव रिएक्शन अकर्स एट द पॉइंट सी। यानी अब हमें याद करना होगा कि पॉइंट सी पर हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी, प्रेडिक्टिव रिएक्शन मिल रही है। दैट इज प्रेडिक्टिव रिएक्शन अकर्स एट द पॉइंट सी वेयर प्रेडिक्टेड कंपोजिशन कितना है, इज 0.18% कार्बन। प्रेडिक्टेड रिएक्शन अकर्स एट पॉइंट सी वेयर प्रेडिक्टेड कंपोजिशन इज 0.8% कार्बन एंड प्रेडिक्टेड टेम्परेचर इज 1495 डिग्री सेल्सियस। तो हमें यहाँ पे हमने स्टडी आउट किया था परसों कि प्रेडिक्टेड रिएक्शंस क्या हैं, प्रेडिक्टॉइड पॉइंट क्या होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं। दिस वन इज़ द प्रेडिक्टॉइड फेज डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेडिक्टेड फेज डायग्राम के बारे में, जहाँ पे आप एनालाइज करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रेडिक्टिव फेज डायग्राम क्या है और कितने पर्टिकुलर किस तरह से चेंजेस होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि पॉइंट जो हमारा है वो हमारा इंडिकेशन कर रहा है, दैट इज़ योर predicted reaction occurs at point C where predicted composition is 0.18% carbon and predicted temperature is 1495 degree Celsius
हियर द इनवेरिएंट रिएक्शन इज, क्या होता है रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गामा जो था वो अल्फा प्लस सीमेंटाइड में था, लिक्विड जो था गामा प्लस सीमेंटाइड में था। अब क्या हो रहा है कि डेल्टा यानी यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड, कूलिंग एंड हीटिंग में क्या मिल रहा है, गामा मिल रहा है। दैट इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट, melting point of iron in its purest form of 1539 degrees Celsius. It lowers down with an increase in the percentage of carbon at its lowest about 1175 degrees Celsius and 4.3 percentage carbon. The alpha phase is called ferrite. तो अल्फा फेज को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फेराइट बोल रहे हैं। और Fe3C को क्या बोल रहे हैं, सीमेंटाइट बोल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल कल्चर है आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि अल्फा फेस हमारा यहाँ पर फेराइट कहला रहा है और Fe3C जो है वो सीमेंटाइट कहला रहा है और गामा फेस हमारा क्या कहला रहा है, ऑस्टेनाइट। अल्फा फेस फेराइट, Fe3C सीमेंटाइट एंड गामा फेस नोन एज ऑस्टेनाइट। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन। आयरन एंड स्टील आर आल्सो टर्म्ड एज द फेराइटिक स्टील in the alpha region, that is your austenite steel. In gamma region, that is your cast iron, and carbon percentage exceed 2%. तो यहाँ पे आपने देखा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम के बारे में क्या क्या नॉर्मल कल्चर्स हो रहे हैं।